इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे ईयर फॉर यू सॉफ्टवेयर से हमको सेल कैसे करनी है। सो यहाँ पे ब्लैक रिबन में सेल का ऑप्शन अवेलेबल है, इस पर हम क्लिक करते हैं। ये हमारा सेल स्क्रीन ओपन हो गया है। इसके अंदर हम देख रहे हैं हमारे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कैश सेल, क्रेडिट सेल एंड रिटर्न। जब हम सेल स्क्रीन ओपन करते हैं तो डिफ़ॉल्ट में हमारा कैश सेल ओपन रहता है। यहाँ पे बिल करने के लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि सेल टाइप जो हम बिल करने जा रहे हैं वो जीएसटी का बिल है। बिल टाइप में इनवॉइस सिलेक्टेड है, इसमें जो टैक्स टाइप रहेगा वो इंक्लूसिव रहेगा। और सेल टू हम यहाँ पे B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर में हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं, ठीक है। बिलिंग डेट यहाँ पे मेंशन है, बिलिंग डेट का ऑप्शन। इसके बाद नीचे यहाँ पे कस्टमर नेम का ऑप्शन है, सो हम एक कस्टमर यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। हमने न्यू कस्टमर नाम से यहाँ पे कस्टमर सर्च किया, तो अगर हमारे पास जो कस्टमर है वो एग्जिस्टिंग है तो वो ऐसे ड्रॉप डाउन लिस्ट में हमको शो होता है। हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि अदर फील्ड इसकी ऑटो फिलअप हो जाती हैं जो हमारे पास सिलेक्टेड रहती हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल रहता है आइटम को सर्च करने का। सो अगर हम मैनुअली आइटम को सर्च करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे आइटम का नेम टाइप कर सकते हैं, और सर्च करने पे हमारे पास जो भी उससे रिलेटेड रिजल्ट्स होते हैं वो विजिबल हो जाते हैं। और अगर हमारे पास बारकोड स्कैनर है, हम डायरेक्ट बारकोड अगर स्कैन करना चाहते हैं, सो हमारे पास यहाँ पे स्कैनिंग का कॉलम है, इसमें हम अपना बारकोड डायरेक्ट स्कैन करते हैं, जिससे कि हमारा आइटम ऑटोमेटिकली अपेंड हो जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम आइटम को स्कैन करेंगे हमारी क्वान्टिटी यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाती है, जैसे कि हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे 3 बार बारकोड को स्कैन किया, सो हमारे पास यहाँ पे एक आइटम है BO03 जिसका बारकोड है, उसकी 3 क्वांटिटी ऐड हो गई है। इसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं आइटम की जो डिटेल्स हैं वो हमारे पास शो होती है यहाँ पे, जैसे कि MRP, रेट, डिस्काउंट। अगर हमें कोई कस्टमर को देना है तो हम यहाँ पे डिस्काउंट भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे इस आइटम के लिए हम 5% डिस्काउंट ऐड कर लेते हैं। 5% में हमने जो डिस्काउंट कॉलम में ऐड किया तो हमें ऑटोमेटिकली जो है वो रुपीज़ के अंदर कैलकुलेट होकर शो हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम में हमें टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है। इसके बाद इस आइटम पे कितना GST है, GST की अमाउंट, ग्रॉस रेट, और यहाँ पे हमारा नेट अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया है। इसके बाद हम राइट हैंड साइड में देखेंगे तो हमारे पास जो पूरे बिल की समरी होती है वो देखने को मिलती है, जैसे कि टोटल MRP, टोटल सेलिंग रेट, टैक्सेबल वैल्यू, GST अमाउंट, ग्रॉस सेल, और अगर कुछ राउंड ऑफ हमारे बिल के अंदर तो वो भी हमें यहाँ पे शो होता है। इसके बाद अगर हमें पूरे बिल के ऊपर अगर डिस्काउंट देना होता है आइटम के साथ साथ, अगर हमें बिल पे डिस्काउंट देना है तो हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट का कॉलम अवेलेबल है। इसके हम अंदर हम जो है परसेंटेज और अमाउंट दोनों में ही डिस्काउंट एंटर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल अभी हमारा बिल हो रहा है 502 रुपीज़ का, इस पर हमें अगर एक्स्ट्रा डिस्काउंट एंटर करना है तो हम यहाँ पे रुपीज़ में या डिस्काउंट पे परसेंट में एंटर कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं 10 रुपीज़ पूरे बिल के ऊपर डिस्काउंट एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे हमारी नेट सेल जो वैल्यू हो गई है वो हो गई है 492, यानी 10 रुपीज़ इस पर डिस्काउंट हमने एंटर कर दिया है पूरे बिल के ऊपर। लेफ्ट हैंड साइड में हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास ऐड अदर चार्जेस का ऑप्शन भी है। अगर हमारे सेल बिल में कोई अदर चार्जेस ऐड करना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन से कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास प्लस का साइन अवेलेबल रहता है, इस पर हम क्लिक करते हैं, हमारे पास एक यहाँ पे रो अवेलेबल हो जाती है। इसमें हमारे पास चार्जेस नेम होते हैं जो कि हम सेटअप से क्रिएट कर सकते हैं। अदर चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस, फ्राइट चार्जेस, जैसे यहाँ फ्राइट चार्जेस ऑलरेडी क्रिएटेड है। सो इसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं नेक्स्ट कॉलम में इसका GST रेट है। अगर आपके अदर चार्जेस के ऊपर भी GST लगा हुआ है सो हम इस ड्रॉप डाउन से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे 18% GST सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे रहता है GST टाइप का। ये जो हमने GST ऐड किया हुआ है तो इसका जो टाइप है वो इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है, तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे अमाउंट फिल करते हैं, जैसे 50 रुपीज़ मैंने यहाँ पे अमाउंट फिल कर दी है। सो इसका GST अमाउंट 18% के अकॉर्डिंगली 9 रुपीज़ कैलकुलेट होकर आ गया है, जिससे कि हमारे टोटल अमाउंट एक्स्ट्रा चार्जेस का बन गया है 59 रुपीज़, जो कि हमारा टोटल बिल के अंदर ऐड हो जाता है, ठीक है। इसके बाद लास्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास रहता है टेंडर का। टेंडर मींस कि कस्टमर हमें किस वे में पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो हमें जैसे कि हम जानते हैं कस्टमर हमें कैश में भी पेमेंट कर सकते हैं या फिर किसी डिफरेंट पेमेंट मोड से भी पेमेंट कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे दोनों ही तरह से एंट्रीज कर सकते हैं। हमें जिस भी फॉर्म में पेमेंट मिल रही है हमें उसी कॉलम में उसको फिलअप करना होता है। सो यहाँ पे अगर हमें कैश में पेमेंट मिल रही है तो हम यहाँ कैश के कॉलम में फिलअप कर सकते हैं। जैसे अभी हमारा बिल हो रहा है 551 रुपीज़ का, सो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो अमाउंट आ गई है। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि कभी कभी कस्टमर हमको पेमेंट ज़्यादा करते हैं जिसमें हमें उन्हें कैश रिटर्न करना पड़ता है। सो अगर कस्टमर आपको ज़्यादा कैश दे रहे हैं और तो आपको देखना है कि कितना रिटर्न करना है, तो आप यहाँ पे जितना रिसीव हो रहा है कैश उसको एंटर करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है कैश रिटर्न का। ऑटोमेटिकली उसमें जो रिटर्न अमाउंट होती है कैश की वो आपको शो हो जाती है। सो एक वे ये है टेंडर से पेमेंट लेने का। सेकंड वे के अंदर अगर आपको पार्शियली पेमेंट हो रही है कि कस्टमर आपके जो है वो कैश के अंदर भी पेमेंट कर रहे हैं या किसी पेमेंट मोड से पेमेंट कर रहे हैं या दोनों से मिला के पार्शियली पेमेंट कर रहे हैं, तो उसको कैसे एंटर करना है। अभी हमारा बिल एग्जाम्पल के लिए 551 रुपीज़ का। एग्जाम्पल के लिए कस्टमर ने कैश में आपको दिए 200 रुपीज़ और किसी पेमेंट मोड से, ठीक है।
पेमेंट मोड से वो आपको बची हुई अमाउंट देना चाहते हैं, जो कि हमारे पास 351 रुपीज़ की बच रही है। तो यहाँ पे हम देखें, हमने ये पेमेंट मोड पे क्लिक किया और हमारे पास यहाँ पे जो डिफरेंट पेमेंट मोड के ऑप्शन है, जैसे कार्ड है, डेबिट कार्ड है, पेटीएम है, या कोई यूपीआई होता है, इसमें हम और भी ऐड कर सकते हैं। हमारे पास सॉफ्टवेयर में ही ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, तो इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सेलेक्ट करके जो हमारे पास अमाउंट हमें किसी पेमेंट मोड के थ्रू मिल रही है उसको हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पेमेंट मोड में किसी तरह का रेफरेंस नंबर आपको मेंशन करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे रेफरेंस नंबर भी मेंशन कर सकते हैं, जो कि आप अगर बिल पे देखना चाहें तो वो भी प्रिंट हो सकता है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे सेव करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट है। कभी कभी हम किसी बिल को होल्ड करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो बिल हमारा होल्ड है, उसकी जगह पे हम दूसरा बिल बना लें, वापस से उस बिल को हम ओपन करके अपना बिल कंटिन्यू करें। सो हम इस कंडीशन में इस बिल को जो है वो ड्राफ्ट में सेव कर सकते हैं। सो हम पहले इस बिल को ड्राफ्ट में सेव करते हैं, इसको हमने कन्फर्मेशन दिया, ये हमारा बिल जो है ड्राफ्ट में सेव हो गया है। और ड्राफ्ट लिस्ट हमें इसी स्क्रीन के ऊपर यहाँ टॉप में देखने को मिलती है। ड्राफ्ट लिस्ट में हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कस्टमर नेम के साथ में ड्राफ्ट सेव हो गया है। इसमें हमने क्लिक किया तो जहाँ पे हमने हमारा ड्राफ्ट छोड़ा था, जो भी हम बिल में इनकम्प्लीट था, वो यहाँ पे हमारा वापस से ओपन हो गया। अब हम चाहें तो उसमें न्यू आइटम्स ऐड कर सकते हैं, या अगर हमें इस बिल को फाइनली सेव करना है, तो हमारे पास यहाँ पे सेव एंड प्रिंट इनवॉइस का ऑप्शन है। इसमें हम क्लिक करके इसको सेव कर लेते हैं, जिससे कि हमारी बिलिंग कंप्लीट हो जाती है। हमारे पास यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू आ गया है। अगर हम प्रिंट कराना चाहें तो यहाँ से हम प्रिंट कर सकते हैं, और अगर हम इसको कैंसिल करना चाहें तो हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। वापस हम रीडायरेक्ट होकर हमारी सेल स्क्रीन पे आ जाते हैं। सो ये थी हमारी प्रोसेस कैश सेल की ER4U सॉफ्टवेयर में।